नमस्कार बच्चों, मैं हूं नारायण पटेल आपके अपने चैनल पर। आज हम बात करेंगे अखिल भारतीय सैनिक स्कूल प्रवेश परीक्षा क्लास 6 के लिए। अगर आप हिंदी मीडियम से हैं तो आपको भाषा के 25 प्रश्न पूछे जाते हैं। वो प्रश्न कैसे आते हैं उन्हीं को लेकर के आज मैं चर्चा करूंगा और आपको एक मॉडल पेपर न कह करके मैं आपको एक वास्तविक जो पेपर है जो 2019 में भाषा का हुआ था वो मैं कराने जा रहा हूं। तो आप देखिए कि भाषा के कैसे प्रश्न आते हैं और इसी प्रकार से आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। पहला प्रश्न है, सब कुछ जानने वाला क्या कहलाता है? सर्वज्ञ, सर्वज्ञानी, सर्वद्रष्टा, सर्वदर्शी। तो अगर आप हिंदी पढ़े हैं और आपका आंसर अगर आप बी लगाते हैं सर्वज्ञ, तो आप बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, निम्न शब्द में सही विपरीत अर्थक शब्द या विकल्प का चयन कीजिए। यानी आपको विलोम लिखना है। नूतन का विलोम क्या होगा? पुरातन, प्राचीन, अर्वाचीन या फिर पुराना। और अगर आपने आंसर चुना है ए, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है, पुरातन। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित शब्दों में के लिए सही संधि विच्छेद का चयन कीजिए। सचरित, सचरित का संधि विच्छेद क्या होगा? सत प्लस चरित, सत प्लस चरित्र, सत्य प्लस चरित्र, सच्चा प्लस चरित्र। अगर आपने ऑप्शन ए चुना है तो आप बिल्कुल सही है। अगला है निराधार। तो निराधार का संधि विच्छेद क्या होगा ये आपको बताना है। तो ये होगा नि प्लस आधार, यानी ऑप्शन बी। मैं आपको जल्दी बताता हूं जिससे आपका जल्दी से पेपर खत्म हो जाए। अगला है, निम्नलिखित में से प्रयुक्त उपसर्ग के सही विकल्प का चयन कीजिए। संकलन में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त किया गया? तो इसमें सम यानी ऑप्शन। निम्नलिखित अनुच्छेद पढ़ें और सवालों यानी प्रश्न 81 से 85 तक के जवाब देने हैं। तो ये पैराग्राफ दिया गया, इसे हम पढ़ करके आपको सुना देते हैं। मनुष्य अनुकरणशील प्राणी है, अतः आसपास के लोगों एवं सहचरों से कर्म सीखता है। किसी मनुष्य की प्रकृति क्या है, उसके स्वाभाविक गुण क्या है, उसका नैतिक, आध्यात्मिक और सामाजिक चरित्र कैसा है, किस विषय में उसकी अभिरुचि है, इन सभी बातों का ज्ञान हमें किसी संगति से होता है। किसी महापुरुष का कथन है कि यदि किसी को मित्र एवं सहृदय बनाना हो तो उसके सहचरों को देखना चाहिए। अतः उसके संगी कौन है, मित्र कौन है, इससे ही उसका परिचय मिलता है। सुसंगत एक ऐसी परसमणि है जो लोहे को भी सोना बनाने की क्षमता रखती है। चंदन के समीप रहने से आसपास के पेड़ भी सुगंधित हो जाते हैं। दूध के साथ पानी भी उसी मूल्य से बिकता है। दूध की बूंद यदि गर्म तवे पर पड़े तो वह तत्क्षण मिट जाती है। यदि संयोग से ही बूंद सीप के मुख में गिर जाए तो वह उज्जवल मणि बन जाती है। यही सत्संग की महानता है। तो यहाँ पर उपरोक्त जो आपने पढ़ा उसी पर आधारित प्रश्न है। तो 81, मनुष्य का अधिकतर कर्म कहाँ से सीखता है? प्रकृति से, समाज से, अपने व्यवहार से, अपने जीवन से। तो यहाँ पर हो जाएगा अपने समाज से, क्योंकि समाज में वो जिसके साथ जैसा रहता है वैसा व्यवहार वो सीखता है। मनुष्य कैसा प्राणी है बताया गया। मनुष्य एक अनुकरणशील प्राणी है जो कि पहले ही आ चुका है। 83, सुसंगत पारसमणि के समान क्यों होता है? तो यहाँ पर 83 में आपको बताना है इसका आंसर सही, क्योंकि उसमें बुरा भी अच्छा भी बन जाता है, इसलिए इसको कहा गया। अगला है, महापुरुष किस समास का उदाहरण देते हैं? तो महापुरुष जो है सदैव किस समास का उदाहरण देते हैं? महापुरुष में, तो ये हो जाएगा। तो इसमें जो तत्पुरुष समास होगा, तत्पुरुष समास मतलब महापुरुष में तत्पुरुष समास है। सहचर का क्या अर्थ है? तो सहचर का मतलब होता है साथ चलने वाला या फिर साथ रहने वाला। चलिए अगला प्रश्न आपको देखते हैं। प्रत्येक प्रश्न के आगे दिए गए विकल्पों में उचित को चुनना है। निम्न में से कौन सा शब्द संसार शब्द का पर्यायवाची नहीं है? ये ध्यान रखना, नहीं है पूछा गया है। विश्व, लोक, जगत, भुजंग। भुजंग तो नहीं होगा क्योंकि सांप का होता है, बाकी सब विश्व के ही हैं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वृक्ष शब्द का पर्यायवाची
नहीं है। तो यहाँ पर भी जो नहीं है उसको खोजना है। तर होता है, साकी होता है, दरख्त होता है, आत्मस नहीं होता। अगला है कटु का विलोम रूप क्या है? तो कटु का जो विलोम है वो होता है मधु। अगला है संक्षिप्त शब्द का विलोम क्या है, जो कि अगले पर आइए हम देखते हैं। संक्षिप्त का विलोम पूछा गया था, तो संक्षिप्त का विलोम क्या होगा ये आपको बताना है। तो संक्षिप्त छोटा तो विस्तृत उससे बड़ा, यानी यहाँ से ऑप्शन डी वाला सही होगा। अगर हम अगले की बात करें, निम्न वाक्यों शब्द समूहों के लिए दिए गए विकल्पों में से उचित शब्द का चुनाव करना है। भलाई चाहने वाला, तो भलाई चाहने वाले को क्या कहते हैं? उसको हितैषी ही कहते हैं। दूसरे देश से अपने देश में सामान आना, ये तो खैर सभी को पता होगा, ये होता है आयात करना। ठीक है, दूसरे देश में सामान आना आयात, और जब बाहर भेजते हैं उसे हम निर्यात कहते हैं। अगला पूछा गया था, जहां पहुंचा ना जा सके उसे आप क्या कहेंगे? तो जहां पहुंचा ना जा सके उसे कहते हैं अगम्य। कुछ यहाँ पर मिसप्रिंट हो जाने के कारण ये कुछ प्रश्न हमारे जो रीजनिंग के आ गए हैं। ठीक है, तो चलिए मैं उसको रीजनिंग को छोड़ता हूँ, अभी जो हिंदी के हैं वही मैं प्रश्न आपको कराता हूँ। अगला है रिक्त एक स्थान में भरने के लिए उपयुक्त शब्द चुने। शीघ्र नष्ट होने वाला, जो शीघ्र नष्ट होने वाला होता है उसको हम क्या कहते हैं? तो उसको हम कहते हैं क्षण भंगुर, यानी ऑप्शन सी। अगला है दूसरों की बातों में दखल देना, तो दूसरे की जो बातों में दखल देता है उस चीज को कहा जाता है हस्तक्षेप करना। अगला प्रश्न है, प्रत्येक प्रश्न के आगे दिए गए विकल्प में से उचित विकल्प का चयन कीजिए। निम्न में से कौन सा शब्द अमृत का पर्यायवाची नहीं है? सुधा माने होता है, अमी माने होता है, अमी माने भी होता है, क्षुधा माने तो भूख होता, तो ऑप्शन डी यहाँ से हो जाएगा। अगला है, निम्न में से कौन सा शब्द हिरण का पर्यायवाची नहीं है पूछा जा रहा। तो नहीं है, तो नहीं है कि मृगांक नहीं है, मृग भी है, कुरांग है, सारंग है। ठीक है, तो यहाँ से ऑप्शन सी। तो कुल मिला के ये 25 प्रश्न आते हैं जिसमें ग्रामर और एक पैराग्राफ आता है। ऐसे में ढेर सारे वीडियो लेकर के आपके लिए आऊँगा। इसके बाद गणित और जो रीजनिंग का पेपर होता है, हम उसमें कई आप लोगों को जो है प्रैक्टिस सेट कराएंगे। तो आप लोग बिल्कुल तैयार रहिए और मेरे साथ बने रहिए। चाहे आप विद्या ज्ञान की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप जवाहर नवोदय की तैयारी कर रहे हो, या फिर आप उत्तर प्रदेश सैनिक स्कूल की तैयारी कर रहे हैं, इन सब के पेपर आपको अगले वीडियो में मिलने वाले हैं। तो अगर आप चैनल पे पहली बार आए तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को कर दीजिए लाइक, और अपने इष्ट मित्रों को कर दीजिए शेयर। जय हिंद, वंदे मातरम। फिर मिलता हूँ अगली वीडियो में।